वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिर ज़्यादा बकवास तो कर नहीं सकते, टाइम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। चलिए और ये स्टार्टिंग करते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे ना रॉबिन उसको कह रहे थे कि आपको पता है आप बाहर क्या कर रहे थे, तो नजीब नहीं था क्या कर रहा था। देखिए ना तुम एक बच्चे की तरह बिहेवियर कर रहे थे। अगर तुम्हारा ये बिहेवियर रहा ना तो जब तुम प्रोमो बन जाओगे, एम्प्रर बन जाओगे या डायल किंग बन जाओगे तो कोई भी तुमसे डरेगा नहीं। तो जी में न मुँह बनाता और न पेट पे ना ऐसे निढाल होके बैठे थे कि तो मैं क्या करूँ बताओ मुझे। तो फिर क्या मतलब, तो ये देखिए ना रॉबिन देखो जब से मेरी पावर्स गई है तो मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो फिर देखिए ना तो गुस्सा बेशक ना आए तो लेकिन तुम इस तरह का बिहेवियर तो कर सकते हैं ना कि हाँ तुम सीरियस हो, तुम इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। तुम्हें पता है तुम छोटे बच्चे की तरह वहाँ डिमांड कर रहे थे मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे भी चाहिए। ये कौन सा बिहेवियर होता है। तो उन्हें जिम में मुँह बनाता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे पावर चाहिए मुझे तो फिर ना वो ना उसकी तरफ ना घूरने लगता है रॉबिन। फिर कहते कि ना जिमिन मुझे लगता है जो तुम्हारे अंदर ये जो था ऑरा था, डार्क ऑरा था, तुम्हारा एटीट्यूड था वो तुम्हारी पावर्स की वजह से था। तुम्हारी पावर्स ये है तुम्हारा रियल नेचर। तो कहता व्हाट ये मेरा रियल नेचर है बच्चों वाला। तो कहता हाँ आई गेस ये है तो यही। तो फिर ना पीछे से ना कोई हंसने की आवाज़ आती है। तो फिर सॉरी पीछे ना वो खड़ा था यूंगी खड़ा था। आई एम सॉरी मैं ना बीच में आ गया, लेकिन मैं एक्चुअली नॉक करने वाला था लेकिन तुम लोगों की डिस्कशन इतनी ज़्यादा फनी थी कि मेरी हंसी निकल गई। तो फिर जिमिन मुंह बनाता कहता है हाँ किटन से ह्यूमन। तो कहते क्या कहा तुमने। मेरे को कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसी बोल रहा था। तो फिर जो यूंगी उसकी तरफ घूर के देखता है और तो जिमिन बोलते कि ना अच्छा आप आए थे यहाँ किस लिए। तो फिर कहते कि ना हाँ मैं ना तुम्हारे लिए ऑल्टमेंट लेके आया था, तुम्हारे कल लेग जल गई थी ना। तो फिर वाह मेरी इतनी फिक्र। तो फिर जो यूंगी कहता हाँ करनी पड़ती है, स्टूडेंट जो हो इस तरह करता है वो मुँह बनाता है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ घुट के देखता कहता अच्छा ठीक है मैं समझी कुछ कोई खास बात है इस तरह बोलता है। और फिर ना रॉबिन को इशारा करता है बाहर जाने का। तो फिर ना रॉबिन शौक हो जाता कहता इशारे में कहते क्यों। तो फिर ना जो जिमिन उसको घुट के देखता है तो फिर ना जो रॉबिन मुँह बनाता है ना वहाँ से ना चला जाता है। और अब जो यूंगी और ना जिमिन रूम में अकेले थे तो अब दोनों रूम में अकेले थे। तो ना यूंगी लेके आता वॉलमैन जिमिन के पास और जिमिन ना बस उसको देख रहा था। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि ना मैं लगा दूंगा या तुम लगाओगे। तो फिर ना जो ना ये होता कहता है तुम्हारा क्या दिल है। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ ना वो घूर के देखता है कहते कि ना उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते कि ना मेरा दिल है कि मैं खुद लगा दूँ। तो मैं नेकेट करके। तो फिर ना जो जिमिन सीधा कहता है ओह रियली। तो एक बात था ये जो सर्विस है ये सब स्टूडेंट्स के लिए या मेरे लिए कुछ स्पेशल है। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते हैं और एक्सपेक्ट करता है। फिर कहते कि ना हाँ यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो लेकिन जो दिस टाइम जो तुम्हें ये पर्सनल ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर्सनल सर्विस मिल रही है ये सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बोलते हैं उसकी तरफ देखने लगे। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ ना स्विच बैक करता है और फिर ना बेड पे ना लेट जाता है और फिर ना अपने ट्राउजर्स को ना लूज करने लगता है। और फिर ना जो यूंगी होता है वो स्मिक करता है और वो ना बिल्कुल ना जिमिन के ऊपर चढ़ाता है और उसकी तरफ देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में इतने ज़्यादा खोए हुए थे देख रहे थे। और जो जिमिन ने ना अपना ट्राउजर उतार दिया था, फुली उतार दिया था उसने। और जो ना यूंगी ना
फुली नीचे आता है और उसने ना बिल्कुल उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ नहीं देखा था, उसने उसकी थाई की तरफ देखा था जो हाँ रेड हुई भी थी, जली हुई थी, थोड़े से ना था पड़ा वहाँ पे, मार्क था पड़ा थाई के ऊपर। तो फिर वहाँ पे ना ऑइंटमेंट लगाने लगता है और ना जैसे ऑइंटमेंट उसका लगाना कंप्लीट हो जाए तो उसकी थाई पे किस करता है, जिससे ना जो यूं जिमिन को इतना ज़्यादा अजीब फील होता है ना, फुल उसकी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। और फिर ना जो यूंगी ना बिल्कुल ना शर्ट से पहले ना उसे प्राइवेट पार्ट को कवर कर देता है। तो फिर ना जो जिमिन ना बस उसकी तरफ देख रहा था, यूंगी ने ना उसके अभी पार्ट नहीं देख रहा। सो ना वो उस तरह देखता है और फिर ना अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर ना जो यूं जिमिन कहते कि ना हो गया, तो कहता हाँ हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगते। तो जो यूं जिमिन कहते कि wanna taste it, तो फिर इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। तो फिर जो जिमिन मुंह बनाते कहता है ओके फाइन, ये बोलता है। फिर ना उसके बाद ना हम सीखते हैं, अब हम सीन देखते हैं नाइट का, जहाँ पे रोबिन से पूछे बताओ क्या किया क्या किया क्या किया, बताना 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 बताना। तो फिर ना जिमिन कहते कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ ऑइंटमेंट लगा के दिया। तो फिर अच्छा लगा के दिया तुम्हारी थाई के ऊपर वहाँ, तो कहते अरे शाया, ये बोलते उसको धक्का देता है। और फिर ना वो दोनों ना अभी चलते हुए आ रहे थे डिनर करने के लिए। तो फिर ना उसका जो कहते अच्छा तो मीन्स तुमने उसके सामने अपने कपड़े उतारे, तो कहते शट अप, तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वो ये बोलते और जिमिन बोलते कि ना चुप 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 करो। तो कहते तुम इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा हो, ये तुम्हारी किस तरह की पर्सनैलिटी है, तुम्हारी वो डेवल वाली पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी थी। हाँ 4 साल में इस पर्सनैलिटी को ऐसे झेलूंगा, मुझसे तो अभी तक नहीं झेला जा रहा। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो कहते व्हाट, क्या क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर सीरियस है, तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम एक काम करो ना, तुम ना अपनी पावर्स को सारा कुछ छोड़ दो, इमोर्टल तुम हो चुके हो, मैं भी इमोर्टल हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखे हो कहती ना रॉबिन क्या तुम चाहते हो कि जो मैं ना जैसे ही डेविल किंग बना तो सबसे पहले मैं यही काम करूँ, मैं तुमसे तुम्हारी इमोर्टैलिटी भी ले लूँ और उसके साथ साथ तुम्हारी पावर्स भी ले लूँ। तो फिर ना रॉबिन कहता हाँ नहीं ऐसा तो मेरा कोई मोटिव नहीं है, छोड़ो ना उसका क्यों हो रहे हो, रहने दो। ये बोलते हो फिर नहीं बोलते बोलते ना वो ना हॉल तक आ गए थे। देन उसके बाद ना वो अपने अपनी चेयर्स पे बैठे और फिर ना खाना खाने लगे। तो फिर ना एकदम से ना जिमिन रोबिन को रोक देते गए, रुक जाओ, काफ़ी ज़ोर से बोलते। तो फिर ना वहाँ आसपास ना खामोशी मची गई थी और जैसे ही एकदम से साइलेंस होते हैं तो सबका ध्यान ना वहाँ चला जाता है। तो फिर ना जिमिन ना उसके खाने की तरफ घूर के देखने लगता है और फिर अपने खाने की तरफ देखते हुए कहते इसमें जहर है, पीछे हट जाओ। तो फिर ना कहते क्या, सारे वहाँ पे फुल शवा देते। तो फिर ना वहाँ पे ना जीव आ जाते, कहते कि ना क्या हुआ। तो कहते कि नहीं इस खाने में जहर है। तो फिर कहते बट ये तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर कहते क्यों नहीं हो सकता। तो कहते कि ना ये तो खाना अभी तुमने खुद मंगवाया था। तो फिर ना जो जिमिन ना एक ना ऐसे फेक स्मेल करता है, कहते कि ना जब यहाँ आए थे तो ये खाना ऑलरेडी अपेयर हुआ था, जब तक कोई ऑर्डर नहीं करे तो खाना आता नहीं है, तो ये कैसे आया। तो फिर ना जो ना जंकुक भी वहाँ पे आ जाता है, कहते कि ना बट ऐसा कौन कर सकता है। तो फिर ना पीछे से आवाज़ आती है मैं कर सकती हूँ, जैसे ना बहुत स्वीट सी वॉइस होती है। और जब पीछे सारे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे ना एक ना गर्ल खड़ी होती है, उसने ना रेड कलर का ना हानफू पहना हुआ था और वो ना वेडिंग अटायर वाला था इस तरह का, तो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई थी, वो खड़ा हुआ था, वो पहन के खड़ी थी। और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखने लगती है और जिमिन की तरफ देखने लगती है और जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है। और ना वहाँ रोबिन भी उसको देख के शौकता है, भाई साहब शौकता है कि ये है कौन। और फिर ना वो उसकी तरफ देख के कहते तुम यहाँ क्या करी हो लिली। तो फिर ना जो वो होती है जो आ गई थी लड़की को कोई उन्हें ले ली थी, मीन्स वो आती है फिर कहती है मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, ये बोलती है। और फिर ना वो हवा में ना बिल्कुल उड़ने लगती है और तो बिल्कुल जिमिन के आसपास ना बिल्कुल घूमने लगती है, उसको टच करने लगती है। फिर ना जिमिन उसको धक्का देता है पीछे हटाओ। तो फिर ना जो लिली मुंह बनाती है और फिर ना वो रोबिन की तरफ घूमने लगती है, कहते हैं ओ
तो ये अपने ह्यूमन रूप में वापस आ गया। वाह, तुम्हें तो बॉडी मिल गई। बट तुम्हें पता तुम क्या हो, तुम ये बॉडी डिजर्व नहीं करते। ऐसा मुझे पता चला कि तुम्हें ये बॉडी मिली कैसे। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब ना ये जीवन के कर्जदार बन गए हो। ये तुम्हारा कर्ज था वो तो सारा खत्म हो गया। मीन्स तुम पहले तो जिमिन तुम्हारा कर्जदार था ना, तो अब तुम जिमिन के कर्जदार हो, तो फिर तुम उसके स्लेव हो। समझे, स्लेव हो तुम उसके। तो फिर ना रॉबिन कुछ बोलने लगता है तो जिमिन कहता बकवास बंद करो अपनी। तो फिर ना जो लिली होती है वो स्माइल करने लगती है, कहती कि ना हस्बैंड मुझे आपसे ना कुछ चाहिए था। फिर ना जिमिन कहते क्या कहा है, जरा दोबारा बोलना। ये बोलते उसकी ना आइज ना ब्लैक हो जाती है। तो फिर ना जो लिली होती है वो ना ऐसे फेक स्माइल करती है, वो कहते जिमिन मैं अगर तुमसे कुछ मांगो तो मुझे दोगे। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है अपनी ना ब्लैक आइज से और कहता है क्या। तो फिर कहती है ना मुझे ये चाहिए, ये तुम्हारा स्लेव मुझे चाहिए, मेरा पर्सनल स्लेव के तौर पे। तो फिर ना जो जिमिन कहता है अच्छा, मॉकिंग टोन में बोलता है और कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर कहती है कि आपको हमारी वेडिंग होने वाली है तो मुझे ये तुम्हारा ये स्लेव ना उसमें चाहिए, मीन्स ना वेडिंग गिफ्ट में। तो फिर जिमिन कहता है रियली, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर ना जो रॉबिन को ना बुरा लग रहा होता है थोड़ा, लेकिन वो चुप करके खड़ा होता है और वहाँ सारे शौक होते हैं और ना सब बस देख रहे होते ये ड्रामा हो क्या रहा है। सबसे ज़्यादा तो हमारे पैंटन बॉयज शौक थे, देख रहे थे ये सब क्या हो रहा है। मीन्स वेडिंग मीन्स लाइक उन्होंने ये चीज़ सोच ही ली थी, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। सडनली जो कुछ हो रहा था ना वहाँ सब शौक थे और देख रहे थे। तो फिर कहते कि ना तुम इसकी इतनी फिकर क्यों है, ये तो एक स्लेव है ना, तुम्हारा कोई सगा ये इस तरह इतना बोलता है। तो जो जिमिन था वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी आइज़ बिल्कुल रेड कलर की हो जाती है और उसमें ना उसका बिल्कुल ना रेड अटायर आ जाता है। मीन्स फुल रेड में आ गया था। उसके ना जो थे लाइटली ना जो उसके कान थे ना वो शार्प हो गए थे, उसके ना टीथ्स थोड़े लॉन्ग टीथ्स आ गए थे, उसकी आइज फुल ब्लैक हो गई थी और उसके ना फोरहेड पे ना रेड वो आ गया था, सिंबल आ गया था एक ऐसी तरह का ना, मीन्स टेबल टाइप वाला। तो वो ना फौरन ना लिली का गर्दन पकड़ लेते थे एक लफ्ज़ और फिर देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉबिन के बारे में इस तरह का कुछ बोलने की। तो फिर भी वो ना उस गला बिल्कुल चौक हो रहा होता है, वो वहाँ पे ना चिल्लाता है गार्ड्स। और वहीं पे ना जो डार्क गार्ड्स अपेयर होते हैं, 4 डार्क गार्ड्स अपेयर होते हैं। और फिर जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर ना लिली को जोर से फेंकता है, बिल्कुल उसके फेंकता है और उसके अंदर से ना रेड स्मोक निकलने लगता है और उसको ना दूर करके फेंकता है और फिर ना वो जो बहुत ज़ोर से ना दीवार में टकरा के गिरती है और ना वो ब्लैक ब्लड ना वॉमिट करती है। तो फिर ना जो जिमिन अपने गार्ड्स की तरफ घूर के देखता है, कहता है इसको ले जाओ, जब मैं अपने रेलम में वापस आऊँगा 4 years बाद, 4 days बाद वापस आऊँगा, 4 days बाद जब वापस आऊँगा तो मैं इसको दिखाऊँगा। तो फिर ना वो सारे गार्ड्स ना सर हाँ में हिलाते हैं और फिर कहते हैं कि ना और याद रखना, जिमिन कहते हैं याद रखना, और अगर ये वहाँ से भागी, अगर किसी ने इसकी हेल्प की है, ये वहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो याद रखना तुम चारों के जितने भी है ना, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबका ब्लड निकाल के मैं पीऊँगा, समझ आई क्या। तो वो सारे डर जाते कहते ये यस एम्प्रर, हम समझे ये बोलते हैं। और फिर ना वो सुनना लिली कर लेते और वहाँ से ना डिसअपेयर हो जाते और जो जिमिन के अंदर से ना बेबी डार्क वो बिल्कुल रेड स्मोक निकल रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। इवन कि रॉबिन को भी उससे डर लग रहा था और जितने भी थे सबको उससे डर लग रहा था। लेकिन वो कुछ लोग शौक भी थे कि कुछ लोग ये सब लोग शौक थे, मैं सबको पता था कि हाँ जिमिन की पावर्स तो चली गई ना, मून गॉडेस ने ले ली, तो ये कहाँ से निकला, ये पावर्स कैसे कंट्रोल करा। उसी टाइम पे ना वहाँ पे ना एक ना बहुत ना ओल्ड डेवल टाइप होता है और वो वहाँ पे अपेयर होता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा एजिस का था। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ घूर के देखते हैं, कहते हैं क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ। तो फिर ना जिमिन एक्सपेक्ट करता है और कहते हैं मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया, बस उसने ना कुछ वीक पॉइंट्स पे ना वो कर दिया था, अटैक कर दिया था, मेरे नहीं बट किसी और के, और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो बस उसको उस चीज़ की ना सज़ा मिली है। तो कहते कि ना
क्या किया था उसने, तो कहते कि मैं तुम्हें जवाब देनी है, जो मैं तुम्हें जवाब दूँ, समझ आइए ये बोलता है। और उसके ना बिल्कुल ना नेक को ग्रैब कर लेते, फ़ौरन उसके पास पहुंच जाए तो उसकी नेक को ग्रैब कर लेते। उसके अंदर से ना अब रेड स्मोक अभी भी निकल रहा था, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। तो फिर वो जो डेविल होता है और उसको ना सांस नहीं आ रही थी, तो फिर ना जो जिम एक स्मैक करता है, कहते हैं ना आइंदा से अपनी औकात में रहना, ये बोलता है। और उसको ना बिल्कुल ना उसको गलत दबाने लगता है, और जो वो था डेविल वो बिल्कुल राख में बदल जाता है, वो मर जाता है। तो फिर ना जो जिमिन एक स्मैक करता है, और फिर ना वहाँ पे ना हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है एकदम से ना। वो वापस अपने ना नॉर्मल क्लोथ्स में आ जाता है, उसकी आइज़ भी नॉर्मल हो जाती हैं, और ना जो वो ना रॉबिन की तरफ दिखता है, हर चीज़ वहाँ नॉर्मल हो जाती है। और फिर ना जो जिमिन ना रॉबिन की तरफ देखने लगता है, जो रॉबिन उसकी तरफ देख रहा था, उसके आइज में ना लिटिल बिट टीयर्स थे। तो फिर ना जिमिन उसके पास जाते, कहते क्या हुआ, रो क्यों रहे तुम। तो फिर कहते हैं कि ना वो क्या बोलने वाली थी, तो ये कुछ नहीं बोलने वाली थी। तो फिर ये बोलते वहाँ से जाने लगते। तो फिर ना जिमिन का ना हाथ पकड़ लेता रॉबिन, कहते हैं तो वो क्या बोलने वाली थी मुझे सुनना है। तो फिर ना जो जिमिन अपना हाथ छुड़ाता है, कहता है जाओ जाके खाना खाओ, ये बोलता है, वहाँ से ना चला जाता है। और वहाँ ना सब शौक तो ये हो गया रहा था। गाइस यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन आपको हुई होगी, मीन्स जिन तो यहाँ है ना, तो उसने कहा 4 days बाद मैं वहाँ आऊँगा अपने रैला में, तो मैं इसको सजा दूँगा। तो गाइस 4 days हो गया 4 years, मीन्स यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में ये डेज हैं 1 year का, और वहाँ जो 1 year के डेज को मिला के ना जो डीमन रैलम में ना वो डे बनता है 1 दिन का। तो उसने कहा 4 days बाद आऊँगा, और यहाँ पे उसके वो 4 days बनते हैं यहाँ पे 4 years, ठीक है। हो सकता है आपको समझ आ गई हो, मैंने ट्राई तो किया समझ आने का। हाँ तो मीन्स उसने कहा कि ना मैं 4 years बाद आऊँगा, ठीक है, 4 days बाद आऊँगा, जो यहाँ पे ना 4 years बनते हैं जो, ठीक है। देन उसके बाद जो जिमी होता है वो ना अपने घर में अपने रूम में आता है, और फिर ना वो एक कोल्ड शावर लेता है। उसका ना बिल्कुल माइंड ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और वहाँ पे ना आपको एक और बात पता चलेगी कि जिमी ने अपनी पावर्स को यूज़ कैसे किया, वो तो मून गॉडेस ने ले ली थी, ये थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। तो जो जिमी होता है वो शावर लेके आता है और बेड पे लेट जाता है, और फिर ना उसको फील होता है कि ना रॉबिन कमरे में आया है, लेकिन जो जिमिन होता है वो बिल्कुल साइलेंस होता है। रॉबिन उसको आवाज़ देता है जिमिन, लेकिन जो जिमिन होता है कोई रिप्लाई नहीं करता। तो फिर ना जो रॉबिन होता है चुपचाप जाके लेट जाता है, दोनों सो जाते हैं। और ना जब नेक्स्ट डे जैसी जिमिन कहती नहीं वो इस तरह करके उठता है, और फिर ना उसको ना बहुत ज़्यादा सेटिंग कर रहा था, और फिर ना वो अपने साइड पे देखता है तो रॉबिन वहाँ पे नहीं था। और फिर ना 5 और जो जिमिन होता है वो अपना बस हेड को ना थोड़ा मसाज करता है, और उसके बाद बाहर आता है। वो ना बेड से उठता है और जाता है शावर लेता है, शावर लेके बाहर आता है रेडी होके, और ना डाइनिंग टेबल पे आता है। तो वहाँ पे ना रॉबिन बैठा हुआ था, सारे थे जैसे मीन्स ना ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। तो फिर रॉबिन कहती कि ना लिली तुमसे क्या कहने वाली थी जिसको तुमने ना उसको पूरा बोलने नहीं दिया। तो फिर ना जो जीवन उसको घूर के देखते, कहते हैं चुप करके खाना खाओ। तो फिर ना जो रॉबिन होते चुप कर जाते, कहते कि ना तुमने अपनी पावर्स को कैसे यूज़ किया। तो फिर ना ये बात ना बोलता है RM बोलता है। तो ना जो जिमिन ना एकदम से पीछे हट जाता है, कहता है आपको क्यों जाना है। तो वो ना बहुत ज़्यादा ना रूड टोन में बोलता है। तो फिर ना RM को तो थोड़ा बुरा लगता है, मीन्स एकदम से उसका वो हो गया। तो वो सोचता है कि ना शायद उसको उसकी पावर्स वापस मिल गई है, दैट्स वाई उसका बिहेवियर चेंज हो गया। बट वो सोचता है इसकी पावर्स मून गॉडेस ने ली थी, तो ये हो ही नहीं सकता। तो फिर ना जो जिमिन ना एक डीप ब्रेथ लेता है, अपने आप को काम करता है, क्योंकि वहाँ पे हम ना जिन और ना जिन भी आ गया था, और ना जेहो भी। तो फिर वो भी सेम बात पूछते हैं। तो फिर ना और ना जो रॉबिन की आइज़ में भी था कि हाँ वो जानना चाहता है उसके पास सडनली पावर्स कैसे आ गए। तो फिर जिन कहता है हाँ यहाँ पे ख़तरा था बड़ा, मीन्स पॉइजन था रॉबिन के उसमें, और मेरे भी बॉल में जो ना लिली मिलाया था, इसलिए मेरे बॉल में ज़्यादा पॉइजन नहीं था। मेरा ऐसे था कि मैं बीमार हो जाता, बट अगर रॉबिन वो खाना खा लेता तो उसमें ना बहुत ज़्यादा पॉइजन था, तो इसकी डेथ हो सकती थी। दैट्स वाई जो मेरी इमरजेंसी पावर्स थी ना, लाइक जो मैं इमरजेंसी के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इस वजह से मैं उनको लॉक ही रखता हूँ। सो मेरी वो वाली पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, दैट्स वाई मैंने रात को वो किया। तो फिर जो अभी तक ना रॉबिन एक ही बात पे अटका होता है, देखे ना अच्छे जिम्मे तुमसे कुछ पूछे। तो फिर जिम्मे कहता है पूछो।
तो फिर ने जो रॉबिन बोलते कि ना वो तुमसे क्या कहने वाली थी, तो फिर ना यहाँ पे ना जीवन उसकी तरफ घूर के देखते कहते एक दफ़ा और ना बोलना, मैं तो फिर वार्निंग दे रहा। तो फिर ना जो अब ना वो होता है रॉबिन, वो गुस्सा हो जाता है, उसके ना अंदर से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। कहते तुम समझ क्या है तुमने खुद को, हाँ तुम्हारे जो दिल करेगा वो करेंगे। तो वो मुझे स्लेव बोल रहे थे और आई गेस तुम मुझे समझते ही स्लेव हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम मुझे सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो रॉबिन के इतना ज़्यादा गुस्सा देख के अब जो जीवन का पारा भी चढ़ जाता है, जीवन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बकवास कर रहा हूँ कि ना बोलो ना बोलो, सेम बात का तुम कितनी ज़्यादा रिपीट करोगे, कितनी बार रिपीट करोगे। तुम्हें कितने अच्छे से ये बात पता है ना, अगर कोई सेम पर्सन सेम बात को बार बार रिपीट करता है तो मुझे कितनी ज़्यादा उससे नफरत हो जाती है, कितनी ज़्यादा चिढ़ होती है। सेम तुम कल रात से एक ही बात पे अटके हो, तुम रात को रूम में आए तो यही बात कर रहे थे, पूरी रात तुम इस बारे में सोचते रहे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो रॉबिन कहते तो तुम सीधा सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो फिर जिमिन कहता नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे तुम, हो तो तुम एक स्लेव ना, लिली से तो कर रही थी, तुम एक स्लेव ही तो हो। तुम खुद को समझ के रखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर चिल्लाने की, मैं बैड जिमिन हूँ, डेवल किंग हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम जस्ट एक स्लेव हो, एक स्लेव के सन, समझ आइए। तो फिर ये बात जब वो बोलते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा चीख के बोलते हैं, और जो रॉबिन है तो वो चुप हो जाता है। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर वहाँ से ना चला जाता है। और वहाँ सारे पक्ष तो शौक थे क्योंकि रॉबिन और जीवन तो कभी लड़ते नहीं, और इस तरह लड़े थे और जो रॉबिन के आईज में टीयर्स आ गए थे और एकदम से ना उसके अंदर से ना ब्लैक स्मोक निकलने लगता है और वहाँ से ना वो वैनिश हो जाता है। तो फिर हम सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर जो जेन कहते कि ना तेंग जीवन तेंग जंगकुक और हम जाते हैं, हम ना जिमिन को देखते हैं, तुम लोग जाके ना रोबिन को देखो, हम ना मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, फिर हम जाते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं ना टेंग जिन और जंगकुक हमने जिमिन के पास थे, और जो जिमिन था वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था फ्लोर पे। तो फिर ना वो कहते कि ना तुम गुस्सा हो गए थे, तो वो कहते हाँ मुझे ना कुछ टाइम चाहिए अकेले में रहना, यहाँ से चले जाओ, ये ना तुम्हारा वो भी आउट ब्लास्ट हो जाओ। तो वे कहते ठीक है। नहीं बोलते हैं वो तीनों वहाँ से चले जाते। अब सारे ढूंढ के ना रॉबिन के पास आते, जो रॉबिन होता वो चुप करके ना गार्डन में ना एक कॉर्नर में बैठा होता और ना फ्लावर को देख रहा था, एक फ्लावर को हाथ में लेके बैठा था, उसको ना घुमा रहा था, उसकी तरफ देख रहा था, बस देख रहा था। उसके अंदर से ना ब्लैक स्मोक अभी तक निकल रहा था। तो सब ना रॉबिन के पास आता है, कहते कि ना तुम ठीक हो, जूंगी पूछते तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर नृत्य बोलता है कि ना तुम लग तो नहीं रहे ठीक। तो फिर जो हाँ वो देखता है, रॉबिन उसकी तरफ देखता है, कहता है हाँ मैं ठीक ही हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो फिर जो जिन कहते कि ना जिमिन ने खुद को ना अपने रूम में बंद कर रखा है। तो फिर ये वो सुनते हुए कहते कि ना हाँ जिमिन रात को ठीक था, इसको कुछ हुआ है। तो फिर ना वो माइंड में सोचता है और कहते कि ना सेम टाइम पे फिर जंगकुक बोलते थे ये कि ना जिमिन से तुमने रात को भी ये बात पूछी थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होता। सुबह तुमने पूछी, शायद सेम बात को पूछने की वजह से ऐसा। तो फिर नहीं, मैं उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता हूँ, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा सेम बात को लेके उसको बार बार इरिटेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता हूँ, बट वो इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं हुआ। मुझे लगता कोई बात तो है, किसी चीज़ से ना वो कोई चीज़ थी जो उस पर हावी हुई है, तो बस निकल मेरे ऊपर गई है भड़ास। तो फिर सारे सोचने लगते थे कहते कि ना फिर तुम्हें जिमिन से बात करनी चाहिए। तो फिर जो रॉबिन खड़ा हो जाते हैं, हाँ मुझे बात करनी चाहिए ये बोलता, और फिर फौरन वहाँ से ना भाग के ना जिमिन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ ना बाकी सब भी ना जिमिन के पास आ रहे थे, वो रॉबिन के पीछे पीछे जिमिन के रूम में आता है। और जो जिमिन होता है वो बिल्कुल ना विंडो पर बैठा, तो उसने अपने ना रूम का डोर ना खोल रखा था, वो ना विंडो के पास बैठा था। तो रॉबिन उसके पास आता है और फिर से ना जिमिन, तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखते हो, कहते क्यों आए तुम यहाँ पे। तो फिर ना जो वो ना रॉबिन कहते कि ना क्या हुआ है। तो रॉबिन उसको बोलते कि ना तुम्हारा मूड रात को इतना ख़राब नहीं था, कुछ हुआ है क्या रात में जो तुम सुबह इतना ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है, कहते ना देखो रॉबिन यहाँ से
चले जाओ, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा सब मसला क्या है। एकदम से उसके अंदर से ना फिर से रेड स्मोक निकलने लगता है। तो फिर जो रॉबिन कहते हैं ना, देख लो जिमिन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बाद में नहीं आऊँगा, फिर तुम खुद पछताओगे, समझ आई है। ये बोलते रहो, गुस्से में ना वहाँ से चले जाते। और जो जिमिन होता है वो ना एक डीप ब्रेथ लेता है। अब हम देखते हैं डिनर टाइम का सीन, जहाँ पर जो रॉबिन ना कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। जिमिन आता है तो फिर ना देखते हैं कहीं भी नहीं था। तो फिर ना वो ना पूछता है, शुगर के पास जाता है तो उसे पूछता है कि ना रॉबिन को देखे। तो कहते हैं हाँ वो आने ही वाला होगा, वो हॉल रूम में होगा, वहाँ से आ रहा था, मैंने उसको देखा था, वो आ रहा था। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये बोलते उसके पीछे जाने लगता है। तो फिर बाकी सारे मेंबर्स भी वहाँ ना चले जाते हैं, वो वहाँ ना उनको देखने के लिए, क्योंकि ना उनको प्रिंसिपल बोलते हैं कि ना जाओ जाके देखो, क्योंकि दोनों डेवल्स थे तो सेफ्टी तो बनती थी ना। बाकी सारे यहाँ पे ह्यूमंस थे जिनके पास सुपर पावर्स थी, बट ये लोग तो डेवल थे ना दोनों, दैट्स वाई ना सेफ्टी के लिए ना भेज देते हैं। और वहाँ ना सब आ गए थे मेंबर्स, जेहॉब, RM, जेन, जैकोब, तेयंग और ना शुगा, वहाँ सब आते हैं। और फिर ना देखते हैं कि ना जो रॉबिन होता है वो ना हॉल रूम से चलता आ रहा है। तो सामने जैसे जिमिन को खड़ा हो देखता है तो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। तो फिर जो जिमिन तो एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है ह्यूंग। तो फिर ना ये सुन के ना वहाँ सारे शॉक भी हो जाते हैं कि ह्यूंग मीन्स ब्रदर। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखते हैं, जो रॉबिन होता है वो भी शॉक हो जाता है, वो अपनी जगह पर रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है। वो फिर ना फौरन पीछे मुड़ के देखते हुए कहते हैं तो तुम्हें तुम्हें याद है। तो फिर ना जो जिमिन एक से ना छोटी सी स्माइल करते कहते हैं यस ह्यूंग, मुझे याद है, मुझे पता है, मुझे याद है, मुझे बचपन से याद है, मुझे स्टार्टिंग से पता है कि आप मेरे भाई हो। तो फिर ना वहाँ सब शौक होता है कि हैं ये दोनों भाई हैं। तो फिर ना जो ना रॉबिन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैं अडॉप्टेड हूँ। तो फिर ना जो मैं ना गुस्सा हो जाता है तो उसके अंदर से रेड सॉन्ग निकलने लगता है। कहते यही बकवास वो लिली करने लगी थी तो मेरा गुस्सा आ गया था। आप अडॉप्टेड नहीं हो, आप मेरे सगे भाई हो, समझ आइए। तो फिर ना जो ना वो फिक्स बाल का तो कहते हैं ना तुमने और लिली ने सही तो बोला था, मैं एक स्लेव का बेटा हूँ। तो फिर ना जज्जी भी उसके पास आ जाता है और एकदम से उसकी नेक को ग्रैब करने वाला तो गुस्सा आ गया था, बट वो ना अपने आप को कंट्रोल करके कहते हैं रॉबिन ह्यूंग, अपने ना दिमाग में बात घुसा लो, आप मेरे भाई हो, समझिए, मेरे भाई हो और मैं आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझिए। तो फिर ना रॉबिन उसकी तरफ देखने लगते कहता है आई एम सॉरी। तो फिर ना जिमिन उसको टाइटली हक कर लेते कहते हैं आई एम सो सॉरी ह्यूंग, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। तो फिर ना दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पे इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और दोनों ने एक दूसरे को हक करते हैं। तो बाकी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ फाइनली इन दोनों का ना झगड़ा खत्म हो गया। बट वहीं पे ना रोबिन को एक बात याद आती है, कहते जिमिन, तो कहते हैं हाँ ह्यूंग। तो कहते हैं ना तो ह्यूंग बोले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये सीरियस बात है। तो कहता है हाँ बोले। तो कहते हैं ना तुम सुबह गुस्से में थे, कुछ बात हुई है। तो फिर ना जो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेती है, वो मेरे ड्रीम में आया था। ये सुन के ना जो रोमिन उसकी तरफ ना कंफ्यूजली देखने लगे, बड़े साहब भी कंफ्यूज हो गए थे कि कौन आया था। तो फिर एकदम से ना जो रोबिन ना जब जिमिन देखते थे ना, जिमिन रोबिन को देख रहा था और उसके उस देखने के स्टाइल से ना जो रोबिन को आइडिया हो जाता है, वो शॉक हो जाता है, कहते व्हाट, वो आया था तुम्हारे ड्रीम में। तो फिर ना जो जिमिन कहता हाँ वो ड्रीम में आया था, उसने ना मुझे सारा पास्ट दिखाया है, उसने मुझे दिखाया कैसे मेरे मदर फादर को उसने मारा था और कैसे उसने आपकी बॉडी को वैनिश किया, तो कैसे वो मुझे मारने वाला था तो आपने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके मुझे बचाया था। वही सारा आया था, दैट्स मैं ज़रा परेशान था और सारा गुस्सा आप निकल गया, सॉरी। तो कहते कि ना जिमिन मेरे छोटे भाई, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, और जहाँ तक बात है उसकी तो तुम फिक्र ना करो, हम उसका ना जल्दी से जल्दी ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो जस्ट तुम्हें ना गुस्सा दिला रहा था कि जो मून रोडर ने तुम्हें कहा है ना कि तुम आप गुस्सा नहीं कर सकते, तो तुम्हें काम रहना है ताकि तुम ये 4 years पूरे कर लो। वो जस्ट इसलिए ना वो ड्रीम दिखा के ना तुम्हें ना दिमाग को कंट्रोल करे ताकि तुम परेशान हो और तुम्हारे लिए ना प्रॉब्लम्स हो रहे। तो फिर ना जिस में कहता हाँ, तो फिर ना बाकी सारे कंफ्यूज होते, कहते कि हम जान सकते हैं कि क्या मीन्स कौन था। तो फिर ना जो
कौन आया ड्रीम में, तो इस तरह वो ना तेंग बोलता है। तो फिर ना जो रोबिन कहते कि ना क्या मैं बताऊँ, तो फिर जिम्मी कहते हैं उन सबकी तरफ घूर के देखते हैं, कहते हैं ना अगर तो तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे तुम लोग मेरा सीक्रेट रखोगे तो मैं बताऊँगा, वरना फिर जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहते हैं हाँ हम रखेंगे सच्ची, तुम हमें अपना बेस्ट फ्रेंड मान सकते हो। तो फिर जो जिबिन कहते कि ना मैं फ्रेंड्स नहीं बनाता। तो फिर रोबिन कहते तो मैं क्या, तो फिर कहते आप तो मेरे भाई हो। तो फिर रोबिन बड़ा खुश हो जाता कि हाँ वो उसको भाई बोल रहा है। तो फिर ना जो कहते हैं कि ना हाँ, अच्छा तो तुम हमें क्या बना लो। तो फिर ना जो शो है ना कि ना इसमें करते कहते बॉयफ्रेंड बना लो। तो फिर ना जो उसकी तरफ देखते हैं और सारे शौक हो जाते हैं। और फिर ना जो इसमें करके कहते कि ना नॉट बैड आइडिया। तो फिर ना सारे शौक हो गए तो कि हाँ इस बीच जिमिन मान गया, और जो शो है तो वो खुद भी ना शौक हो गया था, लेकिन वो उसमें करता। तो कहते कि जिम कहते तो ना जंको कहता है वेट अ सेकेंड, किसको बॉयफ्रेंड बनाओगे तुम। तो फिर कहते हैं जो इंटरेस्टेड है तुम सारों में से, बाकी इसमें से मुझे कोई और नहीं पसंद, और तुम लोगों के अलावा। तो फिर ना सारे कहते कि ना हाँ, ये प्रपोजल है। तो फिर कहते कि ना समझ सकते हो हाँ काइंडा। तो फिर ना सारे कहते हैं कि ना शुगर कहते हैं मैं तो हूँ, मैं तो रेडी हूँ। तो फिर ना उधर से ना तेयन कहते हैं वेल मैं भी रेडी हूँ। जीव कहते हैं मैं भी रेडी हूँ। तो फिर ना बाकी जंको जिन और आरम कहते कि ना इतनी जल्दी, मीन्स तुम लोगों के बीच में क्या हो गया नहीं, हमें टाइम चाहिए। तो फिर ना जो जिन कहते हैं जिमिन कहता है ठीक है ले लो टाइम। और फिर ना कहते कि ना फिर मैं तुम तीनों को नहीं बताऊंगा। तो फिर कहते ये गलत बात है, तुम हमें ना थ्रेट दे रहे हो। तो कहते मैं थ्रेट नहीं दे रहा, मैं जस्ट तुम लोगों के सामने कंडीशन रख रहा हूँ। तो फिर ना तीनों मुँह बनाते हो। फिर ना जो जिमिन हंसता है फिर रोबिन को कहते हैं ना तुम बता दो, मुझे इन पे ट्रस्ट है बड़ा, अगर तुम लोगों ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा तो मैं तुम लोगों की ना जान ले लूँगा। ये बोलते हैं उसकी आईज ना एक रेड हो जाती है और एक ब्लैक हो जाती है। तो फिर ना वो सारे डर जाते हैं हाँ 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 हम समझ गए, हम नहीं तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ेंगे। तो फिर ना जिम नॉर्मल हो जाती है तो गुड। तो फिर उसके बाद जो रोबिन बताते कहते हैं कि जब जिमिन छोटा था मीन्स अपने रैलम में था, तो उसके मदर फादर ना वहाँ के ना एम्प्रेस और ना एम्पर और एम्प्रेस थे, बट वहाँ पे जो होता है ना हर दफ़ा कोई ना कोई राइवल ज़रूर होता है। तो राइवल्स ने ना जिमिन पे ना अटैक किया था, जिमिन को मारना चाहते थे क्योंकि सबको पता था कि ना फ्यूचर एम्पर ये होने वाला है और उसके अंदर डबल पावर्स है। मीन्स ये ऑरेंज भी है और उसके साथ साथ डेवल भी है, स्मोक का पावर भी है। तो सब ना इसे जलते थे, दैट्स वाई इसको ना तो दैट्स वाई सब इसको मारना चाहते थे। दैन फिर जब उन राइवल्स ने ना हमारे ऊपर अटैक किया था तो ना मैं जिमिन का ना पर्सनल स्लेव था, इसलिए मैं बचपन से इसके साथ था, बड़ा काफ़ी टाइम से इसके साथ था। दैन पे जब अटैक हुआ तो इसका तो जो एम्पर और एम्प्रेस थे वो मारे गए, और मरते मरते उन्होंने ना मुझसे ना प्रॉमिस किया कि मैं जिमिन का ख्याल रखूँगा एज अ स्लेव या मास्टर नहीं, एज अ उसका भाई बन के। बिकॉज हम दोनों का बचपन से बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिमिन मेरे बगैर रह नहीं सकता था। मीन्स इतनी अच्छी वाली हमारे बचपन से फ्रेंडशिप थी, बॉन्ड बहुत अच्छा था हमारा। तो दैट्स है ना एम्प्रेस ने ना मुझे ना इसकी जिम्मेदारी दी थी, और जब जिमिन पे अटैक हुआ तो वो उन्होंने ना अपनी सारी पावर गैदर करके ना जिमिन को मारना चाहा। और उस टाइम पे ना मैं बच्चा था लेकिन मेरे अंदर ना पावर बहुत ज़्यादा थी। तो दैट्स वाई वो हमला जब मैंने अपने ऊपर लिया ना तो मेरी बॉडी फुली वैनिश हो गई। और फिर ना तो सब क्लोज जिमिन एक डेवल किंग था, फ्यूचर डेवल किंग था, क्राउन प्रिंस था, तो उसको उसकी बॉडी पावर्स कंट्रोल करने आती थी। और जिमिन उस टाइम में ना था भी ऐसे ना 8-9 ईयर्स का। सो जब उसने ये चीज़ देखी तो ना मेरे जो वो थी बॉडी वो फुली ना राख में बदल गई। बट जो भी सोल की एशेस थी उसको ना जिमिन ने कलेक्ट किया, और देन उसके बाद ना वहाँ से ना कुछ जो होते ना सैनिक वगैरह गार्ड के साथ ना हम ना यहाँ आ गए थे इसमें ना ह्यूमन रैलम में जिमिन की सेफ्टी के लिए। और तब से ना मैं गार्ड्स के साथ होता था जिमिन को ना प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिमिन तब से ना ह्यूमन वर्ल्ड में रह रहा था जस्ट राइवल से बचने के लिए। उसको ना इमोर्टैलिटी चाहिए थी, अभी उसने ना बदला लेना था। और जो अभी जो राइवल्स हैं वो वहाँ पे ना डीमन रैलम में ना उस पर ना जिमिन के थ्रोन पे बैठे हैं।
और ये बोलते हैं उसके गुस्सा बहुत आ रहा था, तो जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता था। फिर ने जो वो ना रोबी एक डीप ब्रेथ लेता है, वो कहते हैं कि ना सो हम रात को ना उसी बारे में ना जिमिन को ना ड्रीम है वो चीज़ उसको याद करा रहे कि हाँ हम हैं पड़े और तुमसे मतलब लेंगे। वो समझ रहे कि ना जिमिन बहुत ज़्यादा वीक है, बट वो जानते नहीं है कि जिमिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पड़ा। वो बच्चा नहीं रहा जो जिस दिन अपने सामने अपने मदर फादर को मरते हुए देखा था। तो फिर जिमिन बस एक ना छोटी सी स्माइल करता और फिर रॉबिन को हाक कर लेता, और जो रॉबिन भी उसको हाक कर लेता, तो सबको समझ जाता है कि जिमिन की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल रही होगी। नहीं तो उसके पेरेंट्स की तरह मारेगा, तो ये वो सारे समझते हैं। फिर ना वो जिमिन के पास आता है, उसको हाक कर लेता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश की है, बट आई होप आपको अच्छे लगे। तो टाटा बाय बाय।